तो जी फंक्शंस पढ़ने हैं हमने। फंक्शन क्या होता है? हाँ, वैसे ही अभी कोडिंग से बाहर निकल के बात करें तो फंक्शन क्या होता है? अच्छा, वो नहीं, किसी भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी फंक्शनैलिटी होती है। जैसे हमारे कान का फंक्शन क्या है? सुनना, ध्यान न देना, है ना। आंख का फंक्शन है क्या? अभी देखना। ठीक है, तो ये हर चीज की क्या होती है? फंक्शनैलिटी होती है। इस डिवाइस की क्या फंक्शनैलिटी है? स्पीकर की, कि ये क्या करता है? अभी मेरी आवाज को, इसकी पिच लाउड करके पूरे रूम में फैला देता है। तो फंक्शंस हैं, किसी चीज के फंक्शंस हैं। हमने प्रोग्रामिंग में भी फंक्शंस जो हैं वो पढ़े, ठीक है, और मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस इस्तेमाल किए। जैसे प्रिंट फंक्शन सबसे पहले पढ़ा हमने। उसकी फंक्शनैलिटी क्या थी? कि उसको जो भी वैलिड आर्गुमेंट प्रोवाइड हम करते हैं वो उसको क्या कर देता है? प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने फंक्शन पढ़े हैं वो फंक्शन जो हैं वो पाइथन फंक्शन है। क्या है? पाइथन फंक्शंस हैं, जो पाइथन में क्या हुए हुए हैं भाई? बिल्ट इन डिफाइन हुए हुए हैं, है ना। पाइथन के बिल्ट इन है। इसमें कौन कौन सा फंक्शन था जो हमने पढ़ा? इसमें सबसे पहले हमने जो फंक्शन पढ़ा, अभी मैंने नाम लिया, कौन सा था भाई? प्रिंट का फंक्शन था। और इनपुट का फंक्शन पढ़ा आपने। और नाम ब्रेक फंक्शन नहीं था, लेंथ का फंक्शन पढ़ा हमने। टाइप का फंक्शन पढ़ा हमने। और आईडी का फंक्शन पढ़ा हमने। ठीक है, और कोई फंक्शन याद है? नहीं, नहीं, उसको शामिल नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा हमने बट उसको शामिल नहीं कर रहा हूँ, उसकी वजह है। नहीं, पाइथन फंक्शन की बात कर रहा हूँ। चलो, अब ये हो गए कुछ फंक्शन ना, आगे लगा देता हूँ मैं भाई। बहुत सारे हमने पाइथन फंक्शंस पढ़े। दूसरे हमारे फंक्शंस थे, वो फंक्शन कौन थे भाई? अच्छा, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं अपने पास से ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। क्लास या टाइप एसोसिएटेड फंक्शन। मसलन मसलन हमने देखा था, क्या देखा था? कि अगर मेरे पास यहाँ कोई स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो यहाँ कौन से फंक्शन खुल रहे हैं? सारे। उसके लिए क्लास यानी स्ट्रिंग डेटा का होना लाजमी था। इन सारे फंक्शन में कुछ ऐसा था क्या? ये डायरेक्ट थे ना, ये डायरेक्ट चल रहे थे। इनके लिए किसी क्लास का होना जरूरी नहीं था, डॉट लगा के नहीं कॉल होते थे, ये डायरेक्ट कॉल हो रहे थे, है ना। ऐसे ही था। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ भाई, लिस्ट के फंक्शन देखने, तो कोई मेरे पास क्या होनी चाहिए? लिस्ट होनी चाहिए, उसके आगे उसके फंक्शन। कोई डिक्शनरी होनी चाहिए, उसके आगे उसके फंक्शन, एंड सो ऑन। बात क्लियर है ये? कि कुछ ऐसे फंक्शंस पढ़े जिनके लिए क्लास का होना लाजमी था, यानी उसका डेटा होना लाजमी था। अग्री इस पे? अच्छा, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। कैसे फंक्शंस होते हैं? वो हम खुद डिफाइन करते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? द फंक्शंस बी डिफाइंड, ये बिल्ट इन नहीं आते,
जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं ये फंक्शन क्या होते हैं भाई? यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो इस वक्त जो हम काम करने जा रहे हैं वो कौन से फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं? यूजर डिफाइंड। हम यूजर जो है वो खुद उन फंक्शंस को क्या करे? डिफाइन करे। कोई मसला इस बात को पकड़ने में? ठीक है, ये क्लासिफिकेशन मैंने खुद अपनी पास से ऐसे ही कर दी। अब सवाल ये है कि व्हाट इज अ फंक्शन? पाइथन में फंक्शन क्या होता है? ठीक है, किसी को पता है? हाँ, अ फंक्शन, हाँ सही कह रहे हैं, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। क्या है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन व्हेन नीडेड। मैंने आसान जबान में लिख दिया कि ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो क्या किया जा सकता है, उसको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है जब उसकी जरूरत हो। अच्छा, तो फॉर लूप में भी तो हम रिपीटेडली कोड यूज करते थे। हाँ, फॉर लूप में फंक्शन में क्या फर्क था? हेलो भाई साहब, 7 बजे फ्री होऊंगा मैं। हाँ भाई, हाँ, फॉर लूप जिस काम को बार बार रिपीट करता था वो एक ही जगह पे होता है ना। और फंक्शन एक बार बना के रख दो, अब उधर चाहिए इधर चाहिए उधर चाहिए, जब दिल चाहिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा चलो डिफाइन करते हैं, कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं विच इज डेफ। डेफ मीन्स डेफिनेशन। ठीक है, डिफाइन। अब मेरे फंक्शन का नाम क्या होगा? ये डिपेंड करता है कि मेरे फंक्शन का काम क्या होगा, है ना। नाम जो है वो काम से बनता है। तो क्या काम कराएं हम? मैं सिर्फ एक सादा सा काम कर रहा हूं कि मेरा फंक्शन जो है वो सबको क्या बोलेगा? सबको सलाम करेगा। ठीक है, तो क्या बोलता हूं इस फंक्शन को? एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है भाई? ए सलाम। ये कॉलन लगाया तो यहां से बन जाएगी फंक्शन की बॉडी। जैसे इफ एल्स में बॉडी बन रही थी ना, वैसे ही फंक्शन में क्या बन जाएगी? बॉडी। अब ये क्या करेगा, मैं यहाँ प्रिंट करा देता हूँ। क्या प्रिंट करा देता हूँ भाई? कि भाई अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बस। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने कहा ही नहीं सलाम। हाँ, फंक्शन जो है डिफाइन अलग किया जाता है और फंक्शन को कॉल किया जगाया जाता है जब उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो हमने काम किया है, ये काम क्या किया हमने? वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन। अब मैंने क्या करना है? वी आर कॉलिंग अ फंक्शन। कॉल करने के लिए क्या करूंगा भाई? कुछ नहीं करना है, सिर्फ से सलाम फंक्शन आ रहा है, इसका नाम लिखा और कॉल कर दिया, बस। ठीक है, सिंपल। फंक्शन दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक स्लीप और एक
अवेक, स्लीप और, तो फंक्शन जब बना हुआ होता है, डिफाइंड हुआ होता है, तो सो रहा होता है। ये जागता कब है? जब इसको आवाज दी जाती है। अब हम यहां से खड़े होकर फंक्शन को पुकार रहे हैं भाई, तो जैसे ही पुकारेंगे ये ढूंढेगा, एग्जिस्ट करता है, इसमें आएगा, इसकी बॉडी में आएगा और क्या बोलेगा? अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा यार दोबारा सलाम करो भाई, छोटा बच्चा होता है ना घर में, सलाम करना सीखता है, तो हर एक को सलाम करवा रहे होते हैं, से सलाम। जितनी बार भी चाहूंगा अब मैं इसको क्या कर सकता हूं? कॉल कर सकता हूं। कोई मसला इस बात को समझने में? तो एक ही फंक्शनैलिटी, अगर मुझे कहीं ये महसूस होगा कि ये जो मैं कोड लिख रहा हूं, इस कोड की मुझे बाद में भी ज़रूरत पड़ सकती है या किसी और को भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम उस कोड को क्या करेंगे? फंक्शन बना के रखेंगे, ताकि वो मल्टीपल जगहों से कॉल किया जा सके, मल्टीपल लोग उसको कॉल कर सके। समझ रहे? लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जो सिर्फ एक ही बार करना है और उसके बाद में यूटिलाइजेशन भी नहीं, तो उसको फंक्शन बना के नहीं करूंगा, बस डायरेक्ट कर दूंगा, हो गया, खत्म हो गई बात। समझ रहे बात? फंक्शन कब बनाऊंगा? जब मुझे लगेगा यार ये एक ऐसी चीज है जो मुझे क्या पढ़ना पड़ सकता है, रीयूटिलाइज करना पड़ सकता है, तो मैं उसे फंक्शन में रख दूंगा। जल्दी से ये फंक्शन बना लो, फिर हम आगे चलते हैं। डन हो गया? जी जी, डेफ किस तरह? ब्रैकेट से ही पता चलता है कि फंक्शन कॉल कर रहे हैं या वेरिएबल कॉल कर रहे हैं। हो गया? ये जरा फास्ट काम करो, आसान सी चीज है। अब मैं एक नया फंक्शन बनाने जा रहा हूं। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन दो नंबरों को जमा करके देगा। एक फंक्शन बना दिया हमने, किसका? ऐड का। और इसके अंदर क्या है भाई? कुछ वैल्यूज हैं। क्या करेगा भाई ये? सही है, बन गया। कोई मसला इसमें? क्या करूं भाई? ऐड को कॉल करूं तो जवाब क्या आ गया? 14। और फिर दोबारा कॉल करूं तो क्या जवाब आ गया? फिर 14। अभी बात करते हैं इसके ऊपर, पहले सीधा सीधा लिखें। अब ये बड़ा हार्ड कोडेड फंक्शन हो गया बेटा, कि इसके अंदर जो है एक ही वैल्यू है जो बार बार क्या हो रही है? प्रिंट हो रही है। बाद दफा फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो एक ही काम करते हैं। जैसे ये स्प्लिट लगा हुआ है ना, इसका काम क्या है भाई? ठंडी हवा करना। लेकिन अब इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज आ गई। इसका टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइट है हमारे पास, तो उसका एक ही काम है, जब भी बटन खोलूंगा बल्ब क्या हो जाएगा? जल जाएगा। ऑफ करूंगा बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ये इसकी क्या है? डिफाइंड फंक्शनलिटी। लाइट में हमें ऑप्शन नहीं मिलता कि तेज रोशनी कर दूं थोड़ी या कम रोशनी कर दूं, ऐसा नहीं है ना। तो बाज फंक्शन बड़े हार्ड कोडेड फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं फंक्शन से क्या करूं? बातचीत करूं। क्या करूं? उसको कुछ कहूं अपनी तरफ से, उसके अगेंस्ट वो मुझे कुछ करके दे। खाली मैं उसे कॉल नहीं करूं, ठीक है? सिर्फ मैं उसे कॉल नहीं करूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं?
मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई डेफ, दोबारा मैंने कहा यार अब एक फंक्शन बनाओ से सलाम वाला, दोबारा फंक्शन बनाओ। और ये क्या करेगा, जब मैं इसे कॉल करूंगा तो मैं इसे बताऊंगा ही बेटा कि किसको कॉल करनी है, ठीक है, इसको बताऊंगा अभी कि किसको कॉल करनी है। तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा भाई, क्या लिखा हुआ आएगा, एंड क्या कहेंगे भाई, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर, मिस्टर जो भी नाम होगा, सही है, जो भी नाम होगा। तो ये जो हमने यहां पर डिफाइन किया है ना नेम, इसको हम कहते हैं क्या, पैरामीटर। क्या कहते हैं, पैरामीटर। और जब कॉल करते वक्त वैल्यू भेजते हैं, जैसे प्रिंट कॉल करते वक्त वैल्यू भेज रहे थे ना, लेंथ के अंदर कोई वैल्यू भेज रहे थे ना, कोई स्ट्रिंग समथिंग था, लेंथ बताओ, तो उसको हमने क्या कहा था, वो क्या होते हैं, क्या होते हैं वो, आर्ग्यूमेंट्स। क्या होते हैं, तो अब मैं कहूंगा भाई से सलाम, तो वो क्या कहेगा, क्या कहेगा, ये कह रहा है कि भाई से सलाम को क्या चाहिए, नाम तो बताओ किसको सलाम करूं। ऐसा क्यों कहा इसने, क्योंकि यहां पर अब इसकी फंक्शनैलिटी में डिफाइंड हो गया है कि इसको क्या चाहिए, एक नाम लाजमी चाहिए। लिहाजा अब मैं इसको यहां से क्या भेजता हूं, आर्गुमेंट के साथ भेजता हूं। एरर वाला भी लिखा रहने दे रहा हूं ताकि बाद में आपको याद रहे। अब यहां पे कहता हूं भी जिसको सलाम करना है उसका नाम क्या है अभी, अंकल को सलाम करें, मिस्टर अंकल। चलो, तो अब क्या हो गया, अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अंकल। मैंने दोबारा कहा बेटा अंकल को सलाम करें तो आंटी को भी सलाम करो, तो आंटी तो मिस होती है, किसको करें भी, मिस्टर दादा को कर दें, है। मतलब ये है कि एवरी टाइम अब मैं फंक्शन से क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, और उस हिसाब से जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब आपने क्या करना है, ये लिख लिया होगा सबने, चलो जल्दी से करो। आहिस्ता आहिस्ता हम फंक्शन को थोड़ा सा मुश्किल बनाते जाएंगे। हाँ, जो आप बात कर रहे हो इसको हम कहते हैं स्कोप, किसी वेरिएबल का स्कोप क्या है। हाँ, हाँ, अभी स्कोप की बारी आएगी फंक्शन में, जहां हम ग्लोबल और लोकल स्कोप जो है वो देखेंगे। करते हैं, हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब ये है भाई, अब कंडीशनल फंक्शन भी बना लेते हैं ना। मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, ऐड, ऐड फंक्शन दोबारा बना रहा हूं। ये मुझसे दो वैल्यू रिसीव करता है, ए और बी, और क्या करता है भाई, क्या प्रिंट कर देता है भाई, ए प्लस बी। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से दो वैल्यूज भेजनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी, ए में क्या जाएगा 10, और बी में जाएगा 20। इसको कहते हैं हम
पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, जो आर्ग्यूमेंट हम भेज रहे हैं ये पैरामीटर में जाएंगे अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से, समझ गए? जो पहली वैल्यू होगी वो पहले में ही जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे में, इसी तरह ये मामला आगे बढ़ता रहेगा। समझ में आती है बात? सिंपल सी बात है। 30, तो यहाँ पे देखो इसने जब मैंने नाम नहीं भेजा था तब भी क्या कह रहा है अभी, कौन सा आर्गुमेंट दो, पोजिशनल आर्गुमेंट दिया जाए। हो गया? सिर्फ वैल्यूज जो भेज रहे हैं वो चेंज कर सकते हैं, बाकी फंक्शनैलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। अब यहां पर सिंपल काम तो हमने जो है वो कर लिया। अब मैं एक फंक्शन लिखना चाह रहा हूं, ठीक है? वो सारी कंडीशन जो हम पहले ओपन काम करते रहे थे उन सब के अब क्या बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन शायद हमने ये एग्जाम्पल की भी होगी पहले, ये टैक्स कैलकुलेट करता है। क्या करता है भाई? टैक्स कैलकुलेट करता है। सही है? और ये टैक्स किस पे कैलकुलेट करेगा? हाँ, अमाउंट पे कैलकुलेट करेगा। सही। अब क्राइटेरिया क्या होगा टैक्स कैलकुलेशन का? क्या कर सकता हूं मैं, अगर अमाउंट जो है वो क्या हो जाए भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख हो जाए, तो कितना टैक्स होगा? हाँ, तो हमने कहा भाई टैक्स जो है कितना कह रहा हूं, अमाउंट का 30% होगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसी तरह मैं अब मुख्तलिफ कंडीशंस चला सकता हूं। अगर अमाउंट जो है वो 50,000 होगा तो ये कितना होगा भाई, 15% होगा। और अमाउंट जो है अगर 40,000 होगा तो ये 12% होगा। 30,000 होगा तो ये 10% होगा। 25,000 होगा तो ये 'कितना होगा। वैसे ही बस क्राइटेरिया ऐड कर दिया मैंने। और 20,000 होगा तो ये 0.05 होगा। अच्छा, बाकी जो भी अमाउंट होगा उस पर क्या होगा भाई, टैक्स जो है वो क्या होगा, एक फंक्शन बन गया हमारे पास। सही है? क्या बन गया है? एक फंक्शन बन गया है। कैलकुलेट तो कर रहा है
पता नहीं चल रहा कितना है, तो प्रिंट भी करा लूं। सही है, अब इसको कॉल करते हैं। टैक्स कैलकुलेटर का फंक्शन कॉल करने लगे हम। और क्या भेज रहे हैं भाई इसको, अमाउंट हमने भेजा, अमाउंट है। तो क्या बताया इसने भाई, कितना टैक्स हो गया। अब दोबारा कॉल किया, अमाउंट है 10,000, तो कितना टैक्स है, 0। ठीक है। अभी इन्होंने यहाँ से फरमाइश की थी कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों को सलाम करना है, तो क्या होगा। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा सलाम करना है तो क्या होगा। लूप लूप लग जाएगी। तो कर सकते हैं ये काम, एक लिस्ट हो लोगों की, और वो लिस्ट में फंक्शन को बोलूं कि भाई सबको सलाम ठोको, तो वो लिस्ट फंक्शन के अंदर लूप चले, लिस्ट में से एक एक बंदा उठाया जाए और सबको क्या किया जाए, सलाम पेश किया जाए। करें इस काम को। हेलो, हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, दवा लेनी पड़ेगी, ले जाएंगे रात में, क्या करें। अगले की वजह से भी हुआ। नहीं नहीं, पहले दवा दिला दो। मसला है, क्या मसला है तुम्हारे साथ, कुछ सदका वदका हमको, बकरा वकरा काटो तुम यार। ये काम करना है अभी, यहाँ चल रहा है। नहीं, कोई मसला है कोई।
हाँ क्या इंटरव्यू लेना किसकी तो इंटरव्यू में क्या पूछ रहे हो? कौन से मॉडल? सवाल बना के क्या 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 पूछना है? खैर उन चीज़ों को मुझे बता देना कि इंटरव्यू तो आप ले रहे हैं, लेकिन जो बंदे सिलेक्ट हो गए ना उस तरफ फोन करेंगे। और ये तो इंटरव्यू अनाउंस करने के लिए दिया ही था, वो मैं खुद ही बंदे सिलेक्ट कर लूँ। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ आ रही है? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने क्या बोला अभी? मैंने बोला है संजीव को आप जाके बोलोगे कि सर कह रहे हैं इंटरव्यू तो आप ले लें, लेकिन एआई के किसी बंदे का रिजल्ट अनाउंस नहीं करेंगे, दूसरा बंदी करेंगे। समझे बस। हाँ हाँ, नहीं जो है वो असल में सही काम ग्रीड यूजर्स, इसके पास लिस्ट आएगी, ये क्या करेगा भाई, लूप चलाएगा और क्या बोलेगा भाई, यूजर इन लिस्ट, कि एक एक यूजर को उठाओ लिस्ट में से और क्या बोलो, क्या बोलो भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम, और यहां पे क्या आ जाएगा, यूजर। सही है? क्या नहीं आ रहा भाई, ये प्रिंट इधर पीछे करना पड़ेगा ना, अब आएगा। ठीक है, अब यहां से मैं कॉल करते वक्त क्या करूंगा भाई, यूजर्स की लिस्ट भेजूंगा, लिस्ट बना के भेजूंगा, क्या करूंगा, यूजर ए, यूजर बी, गेस्ट के नेम, हाँ तो ले रहा है ना, ये लिस्ट की सूरत में ले रहा है ना, टेक द नेम ऑफ द गेस्ट। नहीं 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 नहीं, यो यहाँ पे इनपुट लगाएंगे, अभी बताता हूँ इसके बारे में। 4 यूजर हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गए, राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स, जब पाइथन फंक्शन टेक्स की बारी आती है तो वो आर्ग्यूमेंट की बात होती है, कि वो आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा पैरामीटर में, याद रखना ये बात। फंक्शन क्या लेता है, तो इनपुट नहीं लेगा फंक्शन, कभी भी क्या लेगा, आर्ग्यूमेंट लेगा। ठीक है, तो हमने यहां से ये लिस्ट भेजी, उसने इस लिस्ट को क्या कर दिया, लूप कर दिया। अब कोई दूसरा आया, उसे भी अपने मेहमानों को क्या करना है, यूजर्स को क्या करना है, ग्रीट कराना है, तो वो अपनी लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। ऐसे ही होगा ना, रीयूटिलाइज हो जाएगा। सही है, तो एक बार फंक्शन बना है,
और ये बार बार क्या हो सकता है। अच्छा, मैं इसमें कहता हूं, इसमें एक चीज ऐड करो, फंक्शन जो है वो किसी भी ऐसे बंदे को गुड मॉर्निंग वेलकम नहीं कहेगा। कैसे बंदे को? जो, हाँ, इसमें ये कर सकते हैं कि जिसके नाम में 6 से ज्यादा कैरेक्टर होंगे। तो तुम्हें नहीं करेगा गुड मॉर्निंग। जिसके नाम में 6 से ज्यादा कैरेक्टर होंगे, फंक्शन उसको कुछ भी नहीं बोलेगा, उसका नाम ही नहीं आएगा गुड मॉर्निंग। चलो उसको गुड इवनिंग कर दो। लेकिन अभी पहले काम ये करना है कि फंक्शन उसका कोई जिक्र ही नहीं करे। चप्पर में ले जाए उसको, है, पीछे हटो तो, बाकी सब गुड मॉर्निंग। क्या बोला हमने? अब ये काम आपने करना है। जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ तो सारे लोग तकरीबन सेम आ रहा है। हाँ भाई, अगर जो यूजर आ रहा है उसके नाम की लंबाई, लेंथ ऑफ यूजर जो 5 6 8 जो भी आएगी, वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, 6 हो जाए, तो उसको क्या कराना है मैंने? उस पर कुछ भी नहीं कराना, खामोश रहना है। क्या करूं? कंटिन्यू। एल्स, एल्स क्या कराना है? इसको समझ लो जरा, इसको और डिफरेंट तरीके से कि मैं इसी काम को जो भी लिखा है, इसकी दूसरी और कंडीशन क्या हो सकती है? हाँ, दूसरा ये हो सकता है कि मैं इसी कोड को यूं लिखूं कि भाई डेफ, समझो जरा, ग्रीट यूजर ये लिस्ट रिसीव करेगा, LST, ठीक है, और यूजर इन लिस्ट। अब यहां क्या बोलता हूं, अगर लेंथ ऑफ यूजर क्या हो जाए भाई, लेस देन 6 हो जाए, तो सिर्फ क्या कर देना, प्रिंट कर देना, और बाकी में खामोश हूं, बाकी कंडीशन लिख ही नहीं रहा, तो वो बात समझ जाएगा खुद ही कि जिन नामों की लेंथ 6 से कम है, 6 या 6 से कम है, सिर्फ उन पर ही क्या करना है, ये काम करना है। तो ये यूं भी हो सकता है, देखो काम, और यूं भी काम हो रहा है। हम दोनों से चला के देखते हैं। तो ये हमने ग्रीड यूजर्स की लिस्ट ली, और यहां पर मैंने नाम में ऐड कर दिया भाई सही है। तो अभी ये वाला फंक्शन बनाया, इसको रन किया, और इसके आउटपुट को देखते, सिर्फ कौन लोग आए इसके अंदर, अली, नसीर, सलमान। अब यही काम ये वाले कोड से रन करते हैं, ठीक है, सेम आउटपुट है। दोनों तरह से ये काम जो है वो हो रहा है।
चलिए नमाज ब्रेक कर लें फिर आके कर। अच्छा देखो, फंक्शंस में हमने फंक्शन डिफाइन करना सीख लिया है, ठीक है। फंक्शन कॉल करना सीख लिया है, फंक्शन को इंफॉर्मेशन पास करना सीख लिया है, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर मैंने आपको भी बताया क्या होते हैं, सुन लो भाई, पढ़े, मैं पूछ रहा हूँ यार। आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर क्या होते हैं, अभी हमने देखा जो वैल्यूज हम भेजते हैं फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, और फंक्शन में जिन वैल्यूज जहाँ जाके स्टोर होती हैं वो पैरामीटर्स होते हैं। पासिंग आर्ग्यूमेंट्स ये आपने देख लिया। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट जो अभी हमने किए हैं वो क्या है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है, यानी पहला नाम पहले पैरामीटर में जाएगा, दूसरा नाम दूसरे पैरामीटर में जाएगा। एक हमारे पास और आर्ग्यूमेंट होते हैं जिसे हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, लाइक ये एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन बना हुआ है जो क्या करता है भाई, एनिमल की टाइप और उसका नाम जो है वो आपसे इनपुट लेता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो लाइक ये हमारे पास फंक्शन कॉल लगाते हैं हम डिस्क्राइब पैड, इसमें ये जो हैरी है ये क्या है भाई, हाँ एनिमल नेम है, नहीं यहाँ उल्टा हो गया, हैरी जो है उसका नाम था और हैमस्टर उसकी टाइप थी। तो अगर मैं आगे पीछे कर देता हूं तो फिर ये मसला तो होगा, हाँ एनिमल की टाइप क्या बन गई, हैरी बन गई, और उसका नाम क्या बन गया, हैमस्टर बन गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो पोजिशनल आर्गुमेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने आर्गुमेंट्स की वैल्यूज को क्या किया, आगे पीछे किया, तो फिर क्या हो जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो अगर आप इस कंफ्यूजन का शिकार हैं तो आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल करें। क्या करें, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ये क्या होते हैं, इसके अंदर जब मैं डिस्क्राइब पैड का फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं यहां पर जो पैरामीटर है उसका नाम टाइप करूंगा और पैरामीटर में क्या लिख दूंगा भाई, पेट नेम हैरी। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भाई, एनिमल टाइप हैमस्टर। अब इससे अगर वैल्यूज आगे पीछे भी हो रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ उनकी पैरामीटर वाली की जो है वो क्या हुई हुई है यहाँ पर मौजूद है। तो अब वहां पर पहले एनिमल टाइप है बाद में पेट नेम है, यहाँ पर पहले पेट नेम है बाद में एनिमल टाइप है, बट क्योंकि की अटैच है तो वो किस में लेके जाएगा उसको, पेट नेम। की अटैच है एनिमल टाइप में जाएगा, ठीक है। तो जवाब जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। जी अब हमारे पास तो दो तरह के आर्गुमेंट हमने देखे, पोजिशनल और कीवर्ड। अब पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर में हमारे पास एक चीज होती है डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या होती है,
ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा बताओ? नहीं, हमने पढ़ा था प्रिंट करो वैल्यूज को, और ये प्रिंट हो गई। इस प्रिंट के सिग्नेचर में देखो आर्ग्यूमेंट्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन सेपरेटर का कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है? पहले से लिखा हुआ है। एंड में कीवर्ड आर्गुमेंट क्या हुआ है? ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो वो सेपरेटर क्या इस्तेमाल करेगा? ये इस्तेमाल करेगा। एंड क्या इस्तेमाल करेगा? ये इस्तेमाल करेगा, जैसा कि यहां पे हुआ। लेकिन अगर मैं सप्लाई करूंगा, क्या करूंगा भाई? मैं वैल्यूज को सप्लाई करूंगा कि भाई ये एक वहां पर पैरामीटर डिफाइंड है और वहां स्पेस लिखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं वहां स्पेस की जगह क्या आ जाए भाई? ये आ जाए। तो अब हमने क्या किया? डिफॉल्ट वैल्यू को खत्म किया और कस्टमाइज वैल्यू अपनी भेज दी। तो हर एक फंक्शन में क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू लिखी हुई है। तो हम भी अपने फंक्शन में क्या कर सकते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू रख सकते हैं। कौन सी क्लास की? क्यों भाई? तो किसको बता के जा रहे थे? हाँ बेटा, क्लास में क्यों नहीं थे ये बताओ? क्यों चलो, क्या हुआ? यहाँ कौन सी धूल मिट्टी उड़ रही है यार? अच्छा माहौल है सांस वालों के लिए तो। बेटा क्लास में से बस आओगे, अपनी मर्जी से चले जाओगे। पहली मर्तबा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई क्लास में आ गया है और हम यहाँ पढ़ाई का काम कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी मर्जी से बस उठेंगे और चले जाएंगे? भाई गए क्यों, बाहर गए क्यों? नमाज के टाइम में निकले थे, वापस ही नहीं आए। बेटा तो आपको बताना चाहिए ना। क्या है बेटे? भाई क्लास में पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ा करें। गेम खेलने में लगे हुए, इधर उधर लगे हुए, अपनी मर्जी से उठ के जा रहे हैं। ठीक है, माना कि बड़े हो गए और अपने फैसले कर सकते हैं, लेकिन इदारा क्लास इसका भी अपना डेकोरम है, उसका ख्याल करें। आपको जाना है, छुट्टी चाहिए, आप बता के जाएं। क्लास खत्म होने से पहले कोई सीढ़ियाँ उतर के आ रहा हो उसको बिठा लिया करो। ठीक हो? तो अब मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ भाई? डेफ यस, कौन सा पैरामीटर? अभी के लिए। अच्छा भाई, हमें एक फंक्शन बना रहा हूँ ऐड का। सुनो भाई, तवज्जो दो इधर। ये क्या करता है? ये हमसे 3 वैल्यूज लेता है। कितनी वैल्यूज लेता है? और इन 3 वैल्यूज में से ये चेक करके बताता है कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है। क्या करके बताता है? तो क्या करूं उसके लिए? अगर a ग्रेटर देन हो
भाई कौन बातें कर रहा है, ये क्या हो गया? कहाँ है ये? अगर ए ग्रेटर देन बी हो, ठीक है, सही लिख रहा हूं? और अगर ए ग्रेटर देन बी ना हो तो क्या चेक करो? बी ग्रेटर देन, एक चेक करूंगा ना, क्या करूंगा? अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो आगे क्या चेक करना कि क्या ए जो है वो सी से भी बड़ा है। ठीक है, हाँ कर रहा हूँ, पहले स्ट्रक्चर तो बनाऊं ताकि बात समझ में आए ना। पहले क्या चेक किया कि अगर ए बी से बड़ा है और ए जो है वो किससे बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब जो है वो कौन बड़ा है, ए बड़ा है। हाँ, अच्छा, अगर ए बी से बड़ा नहीं होता तो हम कहां पर आ गए, एल्स में आ गए। और यहां हमने चेक किया क्या बी ए से बड़ा है। अगर बी ए से बड़ा है तो फिर फर्दर क्या चेक करूं, पहले तो पास कराऊं। एल्स क्या होगा, बी जो है वो ए से बड़ा नहीं है, तो फिर क्या होगा भाई? हाँ भाई, चेक करूंगा भाई, क्या सी जो है वो ए से बड़ा है। अब अगर बी ए से बड़ा हो जाता है तो फर्दर क्या चेक करूंगा कि बी जो है वो सी से भी बड़ा है। बी जो है वो क्या है, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कौन बड़ा है, फिर बी बड़ा है। ठीक है, अब सी को चेक किया कि अगर सी ए से बड़ा है तो फर्दर क्या चेक करूंगा, सी जो है वो बी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब फिर कौन बड़ा है, सी बड़ा है। बड़ा छोटा पता नहीं क्या हो गया। सही है। हाँ, सही है। अब मैं इसको करता हूं। अभी हमने देखो क्या किया, अब हमने पहले चेक किया, अब टुकड़ों में देखते हैं इसको, जरा समझो। अगर ए बी से बड़ा हो तो ये सारी चीजें चेक करना, नहीं हो तो कहाँ आ जाना, एल्स में आ जाना। अब इस एल्स को मैं क्या कर देता हूँ, एलिफ कर देता हूँ। सही है। अगर हो तो ये कर लेना, वरना एलिफ। बी को चेक करना, बी ए से बड़ा है, अगर हो तो ये सब चेक करना, वरना क्या करना, एलिफ। ये चेक कर लेना। अगर ये हो जाए तो फिर ये कर देना, वरना क्या करना, इसका एल्स क्या होगा आखिरी, है, सब बराबर हैं। क्या होगा भाई, सब बराबर है ना। अब इसको चेक करते हैं। अब लेकिन मसला ये है कि ये फंक्शन तो मैंने बना दिया, फंक्शन कॉल करते हुए मुझे क्या करना है अभी, 1 2 3 तीन वैल्यू देनी है। तो क्या आ जाएगा भाई, कुछ भी आउटपुट नहीं आए तो, क्यों, क्या ए बी से बड़ा है, नहीं। क्या बी ए से बड़ा है, हाँ। क्या बी सी से बड़ा है, नहीं। क्या सी ए से बड़ा है, हाँ। क्या सी बी से बड़ा है, तो फिर तो ये आना चाहिए। क्या, ये किसका वेरिएबल बना हुआ ना, ये आ गया ना वेरिएबल, ए सी बी सी 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 सी। देखो भाई क्यों नहीं चल रहा ये, हैं, एलिफ को,
ए बी से बड़ा, भाई यूं देखो ना यार, 1 दिया हमने इसको, 1 2 3 आ गया ना, 1 2 से बड़ा है नहीं, ये कंडीशन गलत हो गई ना, गलत हो गई। अच्छा मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ पहले, तो करता हूँ 3 2 1, सही है। अब क्या आ रहा है, ए बड़ा है। अच्छा अब मैं इसको करता हूँ भाई 2 3 1, अब कौन बड़ा है, बी बड़ा है। अब मैं इसको करता हूँ, क्या करूँ भाई, 1 2 3, इस पे कुछ नहीं बोला, सी से पता नहीं क्या नाराजगी है। हाँ ए बी ए सी, ठीक है, एलिफ बी ए बी सी, सही है, एलिफ सी ए सी बी। अच्छा ये वाला काम करता हूँ, सब बराबर है, ये तो बात सही है। यहाँ 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 हो गया ना। सी बड़ा नहीं हो रहा भाई हमारा। अच्छा चेक करो, पहली कंडीशन गलत हो गई, ये सही था, सही था। अच्छा रुक जाओ, अभी चेक करते हैं, मैं प्रिंट सही है। अब मैंने यहाँ 22 दिया है, चलो ड्राई रन करते हैं, अच्छी बात है, समझ में आएगा कि 22 बड़ा है 12 से, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, देखो गड़बड़ देखो, क्या 22 बड़ा है 32 से, नहीं। अब मसला ये है कि ये वाले इफ का एल्स तो ये था, इसका क्या है, जब अंदर आ गया तो अब इसके पास थोड़ी आएगा, क्या समझे। देखो यहां से कंडीशन गलत होगी तो यहां आके गिरेगा, अब वो यहां से तो पास हो गया, यहां आके फंस गया। अब हमने कहा भी ए सी से बड़ा सकेगा, नहीं बड़ा है, तो कहां जाएगा बेचारा, कहां जाएगा बेचारा। कंटिन्यू तो कोई लूप थोड़ी चल रहा है बच्चे, एल्स में क्या लिखूंगा। हाँ अब इसको अगर हम ऑपरेटर की मदद से करें, लॉजिकल ऑपरेटर से करें तो क्या बनेगा, दोबारा लिखता हूं, उसको लिखे रहने देता हूं। क्या है हमारे पास, ये हमारा इनपुट है फंक्शन में, क्या लिखूं भाई, इफ a is greater than b and b is greater than c, तो ये एक ब्रैकेट लगेगा, इधर इधर दूसरा ब्रैकेट लगेगा, और फिर ओवरऑल भी एक ब्रैकेट जो है वो लगा देंगे, सही है। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ, हाँ कौन बड़ा हो रहा है, a is a is greater than c, सही है। अब यहां से निकल आए हम कहां पर, एलिफ, दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई, बी बड़ा हो जाए किससे, सी से, और बी जो है वो किससे बड़ा हो जाए, ए से, तो फिर क्या होगा भाई,
लगा रहा हूं, लगा। ठीक है, तो कौन बड़ा हो गया अब? बी बड़ा हो गया। और आखिर में एलिफ, आखिरी कंडीशन क्या होगी? सी बड़ा हो जाए किससे? ए से। और सी बड़ा हो जाए बी से, तो सी जो है वो बड़ा हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो सब छोटे? नहीं, सब बराबर हैं। ठीक है, दिस ए कॉमा बी कॉमा सी आर इक्वल। सही है? क्या रह गया? ये लग गया इधर, ये गलत लग गया। सही है। आप फंक्शन कॉल करते हैं, मैंने फंक्शन का नाम ऐड रखा हुआ है। नहीं, इसका नाम लेता हूँ टेस्ट बिगर। मेरे पास लाइट नहीं जल रही, अंधेरा हो रहा है। टेस्ट बिगर में क्या पास करता हूँ भाई? 23, 45, 12। क्या आना चाहिए जवाब? 45 जो है वो बड़ा है। अब यहाँ पे करता हूँ मैं 2, 3, 4 और पास करता हूँ यहाँ पे 1, 3, 2, 1। अब आखिरी पास करता हूँ टेस्ट 2, 2, 2। सही हो गया? अच्छा, हम कर क्या रहे थे? हम ये कर रहे थे कि हम डिफॉल्ट वैल्यू पढ़ने जा रहे थे, डिफॉल्ट पैरामीटर। अब मसला ये है कि टेस्ट बिगर फंक्शन कोई कॉल करता है और वो बजाय 3 वैल्यू देने के सिर्फ 2 वैल्यू देता है, तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा? तो अब मैं यहां पर क्या सेट करने लगा हूं? यहां पर मैं हर एक की क्या डालने लगा हूं? डिफॉल्ट वैल्यू क्या कर दी मैंने? 0 कर दी। ठीक है, अब अगर कोई वैल्यू नहीं डालेगा तो क्या यूटिलाइज हो जाएगा उसी जगह? 0 यूटिलाइज हो जाएगा। और अगर कोई डाल रहा है तो फिर तो मसला नहीं है। और जहां अब एरर आ रहा था वो एरर भी अब नहीं आ रहा, क्योंकि तीसरी वैल्यू जो नहीं मिली कौन सी इस्तेमाल कर लेगा? 0 इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ डिफॉल्ट वैल्यूज, कि अगर हम नहीं सप्लाई करेंगे तो जो फंक्शन ने खुद रखी हुई है वो यूटिलाइज हो जाएंगी। लिखो इसको। क्या करूं? कोड शेयर कर दूं? लिखने की आदत डालो बेटे, तब आएगा काम। और ऊपर करूं? कौन सी वाली? पुरानी वाली अभी देता हूं यार, ये जरा जल्दी से लिख लो, देता हूं। एरर क्या आ रहा है? पढ़ो। अच्छा भाई, इसका एरर आ रहा है, जरा ये पढ़ रहा है, जरा आवाज सुनो इसकी। आगे हो, पीछे आएगा, जोर से पढ़ो।
इंडिपेंडेंट नहीं है यार, जोर से बोलो। लाइन नंबर 3 पर इफ स्टेटमेंट के बाद क्या चाहिए? इंडेंटेड ब्लॉक चाहिए, यानी जब कॉलन लगता है तो नीचे वाली लाइन कहाँ होती है? ये होता है ना इंडेंट का मतलब। तो खुद ही तो कह रहा है, लाइन भी बता रहे हैं, और क्या करे, घर पे आ जाए हैं? लाइन नंबर 3 का है, ये रहा 1 2 3। तो 3 के बाद कॉलन लगा तो ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, ये आगे बढ़ गया। अब यही काम यहाँ पे भी करना है, कॉलन लगाया तो ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अब यही काम यहाँ पे भी करना है, कॉलन लगाया तो आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा। अब यही काम यहाँ यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, सही है। अब आ गया एलिफ बी ए, कौन सा वाला ये? लाइन नंबर 5, ये वाला। ये फंक्शन से बाहर निकाल दी तुमने, ये फंक्शन के इंडेंट में तो आएगा, सही है। पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है सब, थोड़ा गौर से देखो, खुद ही आदत डालो। अरे मेरे पास क्या मसला, मैच कराओ जरा। इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन सी, प्रिंट ए बड़ा है। एलिफ बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन सी, बी बड़ा है। सी ग्रेटर देन ए, सी ग्रेटर देन बी, सी बड़ा है। एल्स ऑल आर इक्वल। हेलो, वालेकुम सलाम। क्या क्या बात, आज देखा लिखा तो हमने भी यही है, कोई चीज़ रह गई है क्या? चला के दोबारा। हाँ, सर भी नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें एक मसला हो सकता है कि अगर मैं भी वैल्यू इसी तरतीब में दूँ ना, देखो जरा 1 नहीं, हाँ नहीं नहीं, 2 3 5 6, तो पहली कंडीशन रॉन्ग, इसमें गया ही नहीं। दूसरी कंडीशन रॉन्ग, इसमें गया ही नहीं। तीसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन में जा रहा है, बी ग्रेटर देन ए में जा रहा है, बी ग्रेटर देन ए में जा रहा है। अब देखते हैं उससे निकलेगा बाहर, कैसे निकल रहा है नहीं निकल रहा। हाँ, वो इस वजह से, इसीलिए वो उसमें घुसा ही नहीं, तो ये चल गया आराम से, उसमें एंट्री मिली ही नहीं, तो ये इधर ही आ गया, तो अभी भी नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर क्या दे दूँ, दोनों को क्या दे दूँ, 3 3 दे दूँ, अब सी चल जाएगा। कि वो जब वहाँ घुसा है तो उसमें, लेकिन जिसमें से घुस गया उसमें वापस बाहर नहीं आ रहा है इसमें ना, ये मसला है। क्या दे देंगे सॉल्यूशन? कॉमा तो हटाओ ना, कॉमा क्यों ले रहे हो? आखिर वाला कॉमा डालो, तो भाई क्या करा तुमने, चल भी नहीं रहा। ये हटाओ। ऐड, अबे फंक्शन का नाम देखो कौन सा है बेटे, ये
ऐड कॉल किया है ना, ये फंक्शन तुम्हारा कौन सा है? टेस्ट बिगर। कॉल किसका कर रहे हो? ऐड कॉल कर रहे हो। आ रहा है? अच्छा, यही बात है। ऐसे ही होना चाहिए कि दोनों एल्स जो है अब बड़ा हो जाए। देखो अच्छा, अभी इसकी टेस्टिंग में देखो एक और बग सामने आ गया। टेस्ट बिगर में 2 और 4 वैल्यू भेज दी, तो हमारे पास दोनों बराबर वैल्यू अगर भेज दें, तो अब दो जीरो 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 को भी क्या कर दिया उसने, इक्वल कर दिया, क्योंकि इक्वल वाला क्राइटेरिया जो है वो चल गया है। यानी कोई भी मैच नहीं करा तो हमने क्या बोल दिया भाई, ऑल आर इक्वल। तो अब यहां पर क्योंकि जीरो तो चला ही नहीं, चलो इस पे गौर करना थोड़ा सा। हाँ, अब आपने करना क्या है, देखो ये वाली बुक आपसे शेयर हुई हुई है, इसके अंदर फंक्शन के कुछ सवालात हैं। ठीक है, ये आ गया, बहुत सिंपल से 8.1 8.2 आर्गुमेंट पासिंग, उसके बाद ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये आ गया 3 4 5, ये जरूर कर लेना। ठीक है, 8.5, तुम लोग इतने नन्हे बन जाते हो फीडर पीते बच्चे, पेज नंबर भी बताऊं मार्क करके भी दूं। अब 8.5 सर्च कर लेना यार, क्या हो गया, 8वें चैप्टर की एक्सरसाइज है। क्या बुक डाल दी थी ना? यार तुम लोग हर चीज में जो है ना कर देते हो, दोबारा डाल देते, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये सारी क्लासेस जो है ना, ये भी डाल रहा हूं। जिसकी जो रह गई हो नोटबुक वो यहाँ से ले ले। ठीक है, बुक भी डाल देता हूँ।
वो दोबारा शेयर कर देना यार, कोई पता नहीं जा नहीं रही। चलो गई। ठीक है।